सो द नेक्स्ट टॉपिक इज C++ omit array size। पहले हम लोग एरेज के बारे में देख चुके हैं, एरेज एंड लूप के बारे में देखा। फिर omit array size में क्या है, अभी तक वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे। अगर हमने मान लीजिए एरे की साइज स्पेसिफाई जब की थी तब तो क्या होता था, वो उतनी ही वैल्यूज को लेता था। जैसे हमने पहले स्ट्रिंग कार्स 4 करा था तो वो 4 वैल्यूज को ही लेता था। बट अगर ऐसा पॉसिबल है क्या कि इन सर्टेन केसेस हो सकता है कि मुझे ये पता ही नहीं हो कि कितनी वैल्यूज आ सकती है इसके अंदर, ऐसा भी कहीं वो पोजीशन हो सकता है कि वैल्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ सकती हैं, कितनी भी आ सकती हैं। तो इन दैट केस इफ आई वांट टू ओमिट द साइज पार्ट, कि मैं उसकी साइज डिक्लेयर ना करूं, तो क्या होगा। तो अगर इफ यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे बट इफ यू डोंट इट विल ओनली बी एज बिग एज द एलिमेंट। तो अगर आपने यहां अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर आपने वैल्यू नहीं डाली तो फिर वो क्या करता है, जितनी वैल्यूज आप पास करोगे उस एरे के साथ ऑटोमेटिकली एरे की लेंथ उतनी हो जाएगी। तो ये भी एक ऑप्शन होता है कि अगर आप वहां पे वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर रहे तो आपने खाली छोड़ा है, तो जितनी भी वैल्यूज पास करोगे, मतलब यहां हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया, हमने सीधे वैल्यूज पास कर दी। तो अब अगर यहाँ पे 3 वैल्यू पास की तो एरे की साइज कितनी हो जाएगी, 3। अगर यहाँ पे 3 की जगह मैं इस तरीके से 5 वैल्यूज पास कर दूं तो इस एरे की साइज अब हो जाएगी 5। हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमने एरे तो 5 का बना दिया लेकिन हम उसमें वैल्यूज 3 डाली तो कोई दिक्कत नहीं है, द एरे विल रिजर्व द एक्स्ट्रा स्पेस। एरे क्या करेगा, अब यहाँ पे जो अभी 2 स्पेस और बच रही है उनको रिजर्व करके रख लेगा, चाहे वैल्यू आपने डाली हो चाहे नहीं डाली। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हुए। हम एग्जैक्ट एरे की लेंथ पास कर सकते हैं, हम खाली छोड़ देते हैं तो जितनी वैल्यूज पास करेंगे उतनी ऑटोमेटिकली लेंथ बन जाएगी। अगर मैंने लेंथ ज्यादा डाल दी है, वैल्यू कम डाली है, तो ऑटोमेटिकली बची हुई लेंथ को वो रिजर्व स्पेस में डाल देगा। और आप बाद में आप इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपने 0 1 2 यहां तक तो हमने वो कर दिया असाइन। बाद में मान लीजिए हम जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो 2 वैल्यूज को मैं बाद में भी असाइन कर सकता हूँ, कार्स 3 में ये चली जाए, कार्स 4 में ये चली जाए। इस तरीके से यहाँ पे जो मैंने कार्स 5 वाला जो एरे बनाया है वो ऑटोमेटिकली 5 वैल्यूज को अपने आप रिट्रीव कर देगा। 3 तो मैंने इनपुट करा दी, 2 मैंने यहाँ पे डाल दी। तो बाय दिस वे वी कैन ओमिट एरे साइज। ओमिट मतलब हटा सकते हैं हम एरे की साइज का रेस्ट्रिक्शन। तो देखिए अब यहाँ पे जब हम उस एग्जांपल को हमने रन किया तो क्या हुआ, हमने एक एरे डिक्लेयर किया जिसकी साइज थी 5, यानी कि वो 5 वैल्यू होल्ड कर सकता था। बट जब मैंने उसको यहाँ पे वैल्यू असाइन करी तब मैंने सिर्फ 3 वैल्यू असाइन करी, तो रिमेनिंग कितनी रह गई, 2 स्पेस और खाली रह गई, यानी कि 3rd और 4th 0 1 2 3 4। तो ये 2 वैल्यू अभी उसकी खाली रह गई 3 4 वाली। तो जैसे हमने पहले भी देखा था हम खुद भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो हमने कार्स थर्ड की वैल्यू मैंने असाइन कर दी माजदा, और कार्स 4 की वैल्यू अगेन असाइन कर दी टेस्ला। तो अब 1 0 1 2 इनकी तो वैल्यू ये रही, 3rd और 4th की मैंने बाद में असाइन कर दी। तो जरूरी नहीं था कि मैं उन वैल्यूज को यहीं असाइन करूं, वो मैं बाद में असाइन कर सकता हूं। जब हमने फॉर लूप चलाया तो उसने ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज अब उसको मिल गई हैं। 0 पे ये मिल गई, 1 पे ये मिल गई, 2 पे ये मिल गई, 3 हमने असाइन कर दी थी वो मिल गई, 4 असाइन कर दी थी वो मिल गई। तो ऐसे उसको अब सारी वैल्यूज मिल गई। तो यहाँ सिंपल कॉन्सेप्ट बताया है कि आप जब वो असाइन करते हो उसकी लेंथ, आपने लेंथ के अकॉर्डिंग मान लो पूरी वैल्यूज नहीं पास की तो आप बाद में इस तरीके से खुद भी पास कर सकते हो। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हो सकता है अभी ना कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें ये 3 और 4th की वैल्यू हम यूजर से इनपुट भी करवा सकते हैं ना, और हम उसके साथ सारी चीज को देखेंगे। तो जब यूजर से आप इनपुट कराओगे तो इन वैल्यूज को हम यहाँ तो डिक्लेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता। इन दैट केस वी कैन असाइन लाइक दिस, हम इस तरीके से उस चीज को असाइन कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली इस एरे के साथ इनको कनेक्ट कर देता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इसके साथ है कि आप वैल्यू को असाइन बाद में भी कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट एरेज, और ये लास्ट हमारा एरे का टॉपिक था। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे वो भी पॉइंटर्स वगैरह का टॉपिक है, वो हम देखेंगे।